हेलो एंड नमस्कार। अपर्णा जी का सवाल है कि कैसे ट्विन फ्लेम्स यानी कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो उनका सोल मर्जिंग किस तरह से होता है, उनको भी क्या सोल मर्जिंग के साइंस दिखते हैं, क्या इनर वर्क उनका भी रहता है और इनर यूनियन उनका किस तरह से रहता है। ये सवाल है अपर्णा जी का और हो सकता है कि आपका भी ये सवाल हो। तो किस तरह के लेसन्स वो सीखते हैं, तो देखिए डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेशन पीरियड में अपनी ही डिवाइन काउंटर पार्ट यानी कि ट्विन फ्लेम से इस तरह के लेसन सीखते हैं। तो जी हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन जो है डिवाइन फेमिनाइन से चाहे वो बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना, किसी भी तरह की बात हो या उलझन हो, वो जो एनर्जीज हैं वो भी कैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। सो जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है या स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, दोनों को ही कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग होती है। थोड़ी बहुत ट्रिगरिंग तो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम को भी होती है। अगर आप दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और आप दोनों कभी भी कोई खास बात से ट्रिगर नहीं होते हैं, काफ़ी शांत दिमाग के हैं, तो फिर तो आपका अच्छा चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रिगर बिल्कुल नहीं होते हैं, कोई ना कोई बात तो एक दूसरे की लगी जाती है, कोई ना कोई एक छोटा 19-20 तो रहते ही है। ये वाली बातें एनर्जीज वाइज ना, तो लेसन्स तो वो लर्न करते ही हैं। और जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होते हैं, यानी कि आप दोनों ही अगर मैट्रिक्स हैं, तो ऐसे में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अज्यूम भी कर लेते हैं, साथ ही साथ अब्यूज़ भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि कौन सही कौन गलत, दोनों ही अपने आप को सही कह रहे होते हैं। तो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जो है अपने अपने इश्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में कि अपने बातों को किस तरह से हैंडल किया जाए। लेकिन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जैसे आप और मैं वगैरह हैं, तो हमारे जो क्या होता है, अधिकतर थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है या फिर ब्लॉक्ड होता है। एक्चुअली दोनों का ही ब्लॉक होता है, इसीलिए दोनों ही अपनी बात को एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते। या तो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हो जाती हैं, बताओ बताओ, या पीछे पड़ जाती हैं, या फिर जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं। तो थ्रोट चक्र दोनों का ही इम्बैलेंस हुआ, ब्लॉक्ड हुआ। तो यहीं पर ही अगर आप ये बार बार यही सोचते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम का थ्रोट चक्र कब ओपन होगा, वो कब अपनी कोई बात को सही तरीके से करेंगे और आपकी चीज़ों को या आपकी प्रोग्रेस को एडमायर कब करेंगे, तो ये वाली बातें इसमें रहती हैं। तो जो आपने पूछा है कि क्या उनका भी इनर यूनियन होता है, तो जी हाँ, उनका भी इनर यूनियन होता है। सेल्फ लव वो करते हैं, साइलेंटली सब करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ एक्सप्रेस करें, और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज भी करते हैं, वो अपने ब्लॉकेजेस को भी रिलीज करते हैं। उन्हें पता चल रहा होता है कि किस किस तरह के उनके इश्यूज हैं। जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, उनको भी लव और ओवरवेलमिंग की फीलिंग्स ज़रूर रहती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल रहती है। और स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, उनको भी रहती है। यहाँ दोनों ही बातें मैं कर रही हूँ। कई लोग ये भी पूछते हैं ना, हम स्पिरिचुअल हैं कि हम मैट्रिक्स हैं, तो ये सारी बातें और ये सब एनर्जीज हैं, ठीक है, मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं है। और यहाँ पर जो रिजेक्शन का जो सवाल है, रिजेक्शन भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपसे ही मिलता है, आपसे भी मिलता है, आपसे सबसे, आप दोनों ही तो सबसे ज्यादा एक दूसरे से ट्रिगर करते हैं। और जब ट्रिगर करते हैं तो वहीं पर एक जगह कहीं ना कहीं कोल्डनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं बोल्डनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं दोनों ही पेडेस्टल पे चलते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही टावर मूवमेंट की तरह गिरते हैं तड़ाम से। अब वो चाहे वो आपका ये हुआ, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल समथिंग कुछ और हुआ, या कुछ और ही इस तरह से कोई कार्मिक लोगों के साथ बातें या झड़प हुई, तो उसमें भी इस तरह की बातें होती हैं। जी हाँ, तो आपको भी ये लगता है कि ट्विन फ्लेम की सोल मर्जिंग कैसे हो रही होगी, वो किस तरह से होंगे, सेपरेशन पीरियड में आपको याद करते हैं कि नहीं, टैरो रीडिंग की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। अधिकतर ट्विन फ्लेम्स रनिंग एनर्जी में रहते हैं। प्रेम रहता है, लेकिन कई बार दोनों ही रन एक साथ करते हैं, कई बार दोनों ही जो चेजिंग है वो एक साथ करते हैं। कई बार पता भी नहीं चलता डिवाइन फेमिनाइंस को कि हम चेजिंग कर रहे हैं कि नहीं। फेमिनाइंस फिजिकल चेजिंग तो छोड़ देती हैं, लेकिन मेंटल चेजिंग छूट नहीं पाती है। तो फिर वही सब कहते हैं कि 24/7 तो हमारे माइंड में ही रहते हैं, तो फिर कैसे करें। तो देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो है, जो आपने सवाल पूछा है कि इनर यूनियन होता है, हाँ होता है। सेपरेशन पीरियड में सारी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिवाइन फेमिनाइन की है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मेल बॉडी में है, जो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो आपने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जो योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट, ये सब क्या है, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी आप बोल सके। मान लीजिए संस्कृत के मंत्र आपसे नहीं बोले जा सकते हैं, जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉप है, तो ऐसे में कब बैठेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी 1-2 मिनट तो स्टार्टिंग के होते ही हैं हमारे पास। जब सूर्य उगता है उस समय में, जब बेड से उठते हैं तब तो टाइम होता ही है, उस समय में वो सारे काम आप कर सकते हैं। उस समय में आप ये अपनी फीलिंग्स को भी चेक कर सकते हैं कि क्या गुड वाइब्स फील हो रही हैं कि कैसी हो रही हैं। किसी भी चीज़ को टोटली आप इग्नोर मत कीजिए। बस हाँ, ये है कि
आप इस जर्नी में हैं, बस एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए, ना किसी जर्नी से, ना ही अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, बस आगे बढ़ते चले जाइए। तो सेपरेशन पीरियड में जैसे भी डिवाइन फेमिनाइन्स अपने आप को बहुत आगे की तरफ लेकर चली जाती हैं, तब वो लेसन सीख रही होती हैं। जब वो लेसन सीखती हैं तो उनके डिवाइन मस्कुलाइन ऑटोमेटिकली उनकी भी एनर्जी चेंज होती है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि इधर आपने कुछ किया और आप एकदम से सोचने लगे कि अब वो मेरी तरफ आ जाएंगे। ये इस तरह का गेम नहीं है कि जस्ट आपकी एक इधर से एनर्जी हुई नहीं कि उधर से दूसरी एनर्जी आपके पास दौड़ी चली आएगी। थोड़ा थोड़ा टाइम भी लगता है, सबकी अलग अलग रहती है जर्नी, सबके अपने अपने वूंड्स हैं, अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं। किसी का मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम टू मच नेगेटिव एनर्जी में रहता है तो उसको सुनने समझने में ही सालों बीत जाते हैं, जिसमें कि पता ही नहीं चलता कि कौन सही कौन नहीं, और बहुत लॉन्ग सेपरेशन भी हो जाता है। वो सेपरेशन अगर शादी भी हो रखी है आपकी तो डिवोर्स में भी बदल जाता है। ये भी सुनिए, कई लोग ये कहते हैं ना, ये आप तो कह रहे थे कि ये तो ट्विन फ्लेम है, फिर हमारा डिवोर्स कैसे हो गया? डिवोर्स भी होता है। देखिए, जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो हमारे जो व्यक्तित्व पर असर डालती हैं। जब व्यक्तित्व पर असर डालती हैं तो फिर डिवोर्स का अगर लिखा है तो वो तो होगा ही। प्रेम लेकिन नहीं प्रेम खत्म नहीं होता है, ये बात रहती है। बाकी उनकी भी सेपरेशन पीरियड में सोल मर्जिंग होती है, इनर यूनियन उनका भी होता है, इनर यूनियन के साइंस उनको भी दिखते हैं, एंजल नंबर्स भी उनको दिखते हैं। बट होता यह है कि बताएगा कौन कि आपका ट्विन फ्लेम इस समय में क्या सोच रहा है? आपके डिवाइन मस्कुलाइन को ये सब दिख भी रहा है कि नहीं? वो आपका ट्विन फ्लेम ही बताएंगे। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी एक अनकंडीशनल लव वाली जर्नी है, जिसमें कि आप दोनों देख ही रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारी समस्याएं एक साथ देख रहे होते हैं, झेल रहे होते हैं, और कई बार आप बार बार कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते हैं, और इसी वजह से आप एक हेल्दी बाउंड्री अपने साथ ही नहीं बना पाते। जब आप कहते हैं कि चलो हम तो फिजिकली अपार्ट हो गए, मान लो ट्विन फ्लेम थे, डिवोर्स भी हो गया या वैसे भी अलग हो गए, तो ऐसे में भी आप सुबह उठते ही वही सब याद कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप पास्ट में बिजी रहेंगे और कंप्लेनिंग नेचर में रहेंगे, उतना ही आप अपनी ट्विन फ्लेम के रियूनियन से दूर होते चले जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन ये भी तो समझ जो है एक डिवाइन टाइम पे ही आती है। ये थोड़ी ना कि अगर मैं कहूंगी कि मत कीजिए, चेजिंग मत कीजिए किसी भी तरह की, शांत रहिए, और ये, और आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ओके, ऐसा नहीं होता। इसमें ये तो पूरा जितने भी आपके पास्ट लाइफ के फियर्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं रहे, रिजेक्शंस हैं रहे, और भी कई सारी बातें रही, नेगेटिव बातें रही, उन सबको भी तो भुलाना पड़ेगा ना। हायर सेल्फ में आने का मतलब ही यही है। कई लोग ये कहते हैं, देखिए वो हायर सेल्फ में आने का मतलब यही है कि आप अपने आप से पूरी तरह से कनेक्टेड हो गए, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो गए, यानी कि अब आप किसी भी बात से ट्रिगर नहीं होते। पर कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम हायर सेल्फ में आ गए हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम आ गया, वो हमें ट्रिगर करके चला गया। अगर आप हायर सेल्फ में आ ही गए हैं तो कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, इवन चाहे आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। कहाँ जाएंगे आप बच के? भगवान आपको बार बार जो है टेस्ट लेते रहते हैं। जब भी ट्विन फ्लेम आते हैं फिर चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस किया, फिर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, एंड देन बार बार आप ट्रिगर हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि हटाओ, अब हमने कोई बात नहीं करनी है, अच्छा ये नहीं आए। जब तक आपके अंदर रिसेंटमेंट, गुस्सा, एंगर बना रहेगा, तब तक आप समझिए आपका रियूनियन नहीं होगा। और जब सेपरेशन पीरियड में ही डिवाइन मस्कुलाइन का, जो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सेपरेशन टाइम पीरियड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनका इनर यूनियन होता है, इनर यूनियन के साइंस दिखते हैं, और वो सभी बातें होती हैं जो भी आपने सवाल पूछे, वो यस होता है। यस मीन्स यस होता ही है। दोनों जब सेम पेज पर आते हैं तब जाके रियूनियन होने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है। हर समय रियूनियन नहीं होता, कोई बार बार लिख ही रहे हैं तो उसका मतलब है हाँ, हर समय रियूनियन नहीं होता है। रियूनियन इस लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, परमानेंट ही होता है, उसे हार्मोनियस रियूनियन ही कहते हैं। डिसहार्मोनियस रियूनियन तो कहीं नहीं सुना ना। तो रियूनियन जो है वो हार्मोनियस रियूनियन ही होता है। कई बार हमारे समझने में गलत हो जाती है कि ना शायद हमारा रियूनियन हो गया, ऐसा लगता है, वो लगता है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है तो आप कहते हो रियूनियन के बाद भी सेपरेशन हो गया। नहीं, ऐसा होता नहीं है, वो ऐसा फील होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, वो फील होता है, असल में दो टुकड़े होते नहीं है ना। तो सेम यही बात है इसमें भी। अच्छा, तो बात यही है, आई थिंक मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। मिलेंगे कल फिर, ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।